तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस सुनाता रहूं और आप अपने मोहब्बत से तराजू के पल्ले को भरते रहे। जरा एक बार और बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले बोले सरकार की आमद, सरकार की आमद, और इधर वाले बोले आका की आमद। अब सब मिलकर बोले प्यारे नबी की आमद, सरकार की आमद। सुनिए तिरमिजी शरीफ और यही हदीस शरीफ मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 532 बाबो फजाइल सय्यिदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 532 के लाइन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 की हदीस सुनिए। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़ अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलका व अना बिबादि बतहाई मक्का फवक़अ अहदुहुमा इलल अर्ज़ व कान अल-आख़रु बैन अस्समाई वल अर्ज़ फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आख़िरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ चुका हूँ। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी प्यारे नबी के प्यारे सहाबी है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबी, ऐ प्यारे नबी आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी है। हत्ता इस्तयक़नता, यहाँ तक कि आपको यकीन हो गया। तो हमारे नबी फरमाते हैं ऐ अबू ज़र तुम मुझसे मालूम कर रहे हो तो सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। नबी फरमाते हैं मैं मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। किधर गया था? मक्का शरीफ के पथरीले इलाके की तरफ गया था। आतानी मलकान, दो फरिश्ते आए। कितने फरिश्ते आए? सब बोलिए कितने फरिश्ते आए? दो फरिश्ते आए। उनमें से एक फरिश्ता जमीन पर उतर आया और दूसरा फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गया, ठहर गया। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा अहुवा हुआ, क्या जाने आलमीन यही है, मुरादुल मुश्ताकीन यही है, प्यारे नबी यही है? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा हाँ, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रुजुल मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से कहा तराजू ले आओ। क्या ले आओ? तराजू। आ गया तराजू। जब तराजू आया तो एक फरिश्ते ने कहा कि एक पल्ले में मोहम्मद अरबी को रखो और जिन्हु भी रजुल, तराजू के दूसरे पल्ले में इनकी उम्मत के एक आदमी को रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक आदमी के साथ मुझे वजन किया तो मैं उस एक आदमी पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा जिन्हु भी अशर, तराजू के एक पल्ले में 10 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 10 लोगों को रखो और प्यारे नबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 10 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 10 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा जिन्हु बिमिआ, तराजू के एक पल्ले में अब 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100 लोगों को रखो। कितने लोगों को? सारे लोग बोलिए 100 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 100 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं उन 100 लोगों पर भारी हो गया। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने कहा जिन्हु भी अल्फ अल्फ, तराजू के एक पल्ले में अब 100 लोगों को नहीं, 200 लोगों को नहीं, 1000 लोगों को रखो। कितने लोगों को? 1000 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। फरमाते हमारे नबी कि जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो फरमाते नबी का अन्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतज़िरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। फरमाते हमारे नबी कि जब 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो जिस पल्ले में मैं था वो पल्ला जमीन से लगा रह गया और जिस पल्ले में 1000 लोग थे वो इतना ऊपर उठने लगा, इतना ऊपर उठने लगा कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, मेरे ऊपर गिरने लगे। जब फरिश्तों ने प्यारे नबी की अजमत को, प्यारे नबी के मकामो मर्तबे को देखा तो फरिश्तों ने कहा लौ फज़नतुहु बि उम्मतिही लरजहहा, अरे ये 1000 लोग क्या हैसियत रखते हैं, अगर मोहम्मद अरबी को इनकी पूरी उम्मत के साथ भी वजन करोगे तो पूरी उम्मत मिल करके भी मोहम्मद के बराबर नहीं हो सकती है, मोहम्मद से भारी नहीं हो सकती है। ए भूरा के प्यारे खुशअकीदा सुन्नी भाइयों,
भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि तमाम फरिश्तों का अकीदा है, तमाम सहाबाए कराम का अकीदा है, और यही हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है कि महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। खुदा ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है, इस शान का मुरसल कोई आया नहीं है। खुदा ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं है। अब एक और हदीस शरीफ सुनिए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 395 और लाइन नंबर 7-8 की रिवायत सुनो। अन अनसिन क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अशजअन नास व अजवदन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 578 बाबो ग़ज़वे उहुद। और यही हदीस शरीफ इन्हीं लफ्ज़ों के साथ फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्दे राबे हदीस नंबर 7, हदीस नंबर 7 के लाइन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 की हदीस सुनिए। अन उक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बाद 8 सिनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअ अल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैन अयदीकुम फ़रतु व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 222 और पेज नंबर 222 के हदीस नंबर 7 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुमुअति औ लैलतल जुमुअति इल्ला वक़ाहुल्लाहु फितनतल क़ब्र औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। 3 हदीसें पढ़ी है मैंने, कितनी? 3। मौला के करम से इतनी हदीसें आपको ज़बानी सुना सकता हूँ कि पूरी दुनिया का वहाबी सर जोड़कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें पढ़ना चाहे तो उतनी हदीसें आपको नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें अख्तर रजा का ये गुलाम आपको ज़बानी हदीसें सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नज़र चाहिए, और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नज़र चाहिए। अदावत की नज़र और होती है, मोहब्बत की नज़र और होती है। हदीस का तर्जमा करने जा रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं। कितने लोग सुने? माशाअल्लाह। इधर वाले, इस स्टेज वाले तवज्जो है? हाँ, हसन भाई तवज्जो है? बस जिस मुनासिबत से ये जो महफिल की है जलसा, नूरी कमेटी वालों को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि प्यारे नबी की आमद की खुशियों में ये जलसा सजाया। अल्लाह कबूल फरमाए। हर कौम खुशी के मौके से ये रीत है, ये रिवाज है, ये रस्म है कि जब कोई नेमत किसी को मिलती है तो खुशी का इजहार किया जाता है। अरे कोई नेमत मिलती है तो क्या होता है? दोस्तों में आप मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, है नहीं? जैसे 15 अगस्त 1947 इसी तारीख को मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को जो मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी हम अहले हिंदुस्तान वालों के लिए नेमत है। नेमत क्या है? नेमत। और शरीयत के दायरे में रहकर यौम आज़ादी मनाना, खुशियों का इजहार करना जायज़ है जाए। तो ये 15 अगस्त 1947 इसी तारीख को जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, कैसे हुआ? जालिम जाबिर तन के गोरे मन के काले दुश्मन इस्लाम दुश्मन मुसलमान से हिंदुस्तान वालों ने अंग्रेज़ों को मार मार कर भगाया और भागना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 इसी तारीख को जब मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आज़ादी हम अहले हिंदुस्तान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए नेमत है, नेमत। और शरीयत के दायरे में रहकर यौम आज़ादी मनाना, खुशियों का इजहार करना जायज़ है, याद रखना। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम खुशियों का इजहार इसलिए करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात को हमारे नबी मबूस हुए 12 रबीउल अव्वल को। और सबसे बड़ी नेमत कोई और चीज नहीं है। हम सुन्नियों के लिए हमारे जान से ज्यादा, हमारे
माल और औलाद से ज्यादा कोई और अहम चीज नहीं है बल्कि ज़ाते रसूल है। तो जब जब ये तारीख आती है, जब जब ये महीना आता है, हम अपने नबी का मीलाद करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आप लोगों को नबी ने बुलाया, आप नबी के महफिल में आए, और जिनकी किस्मत खराब थी वो चले गए कव्वाली की महफिल में। कहाँ चले गए वो? उनकी किस्मत में नबी का बुलाना नहीं, नबी ने आपको बुलाया, आप यहाँ तशरीफ लाए, और जिनकी किस्मत खराब थी वो चले गए कव्वाली की महफिल में। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अपने अपने आमाल का मुहासबा करो। क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे हर हर चीज़ के बारे में सवाल करेगा। इस महफिल में आए हो, अल्लाह आपको दारैन की सआदतों से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। अब मैं एक शेर पेश करता हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कि चलती है पुरनूर हवा, दिल कैफ में डूबे जाते हैं, चलती है पुरनूर हवा। नबी की आमद हुई कब? रबीउल अव्वल की 12 तारीख को प्यारे नबी की आमद हुई, और प्यारे नबी की जब आमद हुई तो मौसम सुहाना हो गया। क्या हुआ? मौसम सुहाना। चलती है पुरनूर हवा, दिल कैफ में डूबे जाते हैं, और झुरमुट में कुदसियो मलक के, झुरमुट में कुदसियो मलक के शाहिद आलम आते हैं, झुरमुट में कुदसियो मलक के, झुरमुट में कुदसियो मलक के शाहिद आलम आते हैं। और वक्त सुबह रोज़े दोशंबा, दोशंबा कहते हैं पीर के दिन को, दोशंबा किसे कहते हैं? पीर के दिन को। और नबी की विलादत कब हुई? पीर के दिन। अब शेर सुनिए कि वक्त सुबह रोज़े दोशंबा, 12 रबीउल अव्वल को, वक्त सुबह रोज़े दोशंबा 12 रबीउल अव्वल को, बाम फलक पर बुलबुल सिदरा, बाम फलक पर बुलबुल सिदरा, नूरी अलम लहराते हैं, बाम फलक पर बुलबुल सिदरा, नूरी अलम लहराते हैं। हम जो ये झंडे लगाते हैं तो ये झंडे लगाना क्या है? सुनिए, अल अनवारुल मुहम्मदिया मिनल मवाहिबिल लदुनिया, जिल्द अव्वल, पेज नंबर 25, लाइन नंबर 21। अन फातिमा क़ालत लम्मा रअयतुल हज़र विलादतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रअयतुलहीन वक़अ क़द इम्तलअ नूरन व रअयतुन नुजूम हत्ता तदनु ज़न्नतु अन्नहा सतक़अ अलैया औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान इब्न आस की वालदा हज़रत फातिमा फरमाती है कि जब हुजूर का मीलाद शरीफ हो रहा था, यानी हुजूर की विलादत हो रही थी, हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, हुजूर खाकदाने गीती पर तशरीफ ला रहे थे, तो हज़रत उस्मान की वालदा हज़रत फातिमा फरमाती है कि उस वक्त मैं नबी के घर में मौजूद थी। कहाँ थी मैं? नबी के घर में मौजूद थी, और मैंने क्या देखा कि नबी का घर नबी के नूर से रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, नबी का घर नबी के नूर से क्या हो गया है? रोशन हो गया है। और फरमाती है आसमान के कुछ सितारे इतने करीब आ गए थे, इतने करीब आ गए थे कि मेरे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे बदन में मस न हो जाए, मेरे बदन से लग न जाए। ठहरो, कुछ बदअकीदे ऐसे मिलेंगे इसी धरती पर जो कहते हैं कि नबी ऐसे गरीब घर में पैदा हुए। विलादत हो रही थी तो मैं नबी के घर में मौजूद थी, और मैंने क्या देखा कि नबी का घर नबी के नूर से रोशन बना हुआ है, और आसमान के कुछ सितारे इतने करीब आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो सितारे कहीं मेरे जिस्म से मस न हो जाए। ठहरो, कुछ बदअकीदे ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि नबी ऐसे गरीब घर में पैदा हुए कि पैदाइश के वक्त चराग तक न जल रहा था। उस बदअकीदे से कहना कि तारीख तो सही है कि नबी गरीब घर में पैदा
हुए। और ये भी सही है कि पैदाइश के वक्त चराग तक न जल रहा था, मगर उससे ये भी कहना अरे चराग जलाया कहाँ जाता है, अरे नबी का घर नबी के नूर से रोशन नहीं था, चराग जलाया कहाँ जाता है, जहाँ अंधेरा होता है। नबी का घर तो नबी के नूर से रोशन है, वहाँ चरागों की जरूरत क्या है, वहाँ तो चांद सितारे सदका लेने आए थे। जभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, 12वीं के चांद का, मुजरा है सदका नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। हजरत अनस क्या फरमाते हैं, अहसनन नास, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारे नबी। कैसे हैं हमारे नबी, एक रिवायत पेश करता हूँ। उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ हजरत आयशा फरमाती है कि चांद निकला हुआ था, चांदनी फैली हुई थी, मेरी गोद थी और प्यारे नबी का सरे मुबारक मेरी गोद में था। अब हजरत आयशा कहती है कि कभी मैं आसमान के चांद को देखती और कभी मदीने के चांद को अपनी गोद में देखती, और ये फैसला करना चाह रही थी कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मदीने का चांद मेरी गोद में ज्यादा खूबसूरत है। काफी देर के बाद हजरत आयशा ने यही फैसला किया कि चांद से तशबीह देना यह भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। अब हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया, छुरी चलती रही, खून निकलता रहा, दर्द का एहसास न हुआ। ऐ प्यारे नबी, आपके चेहरे में ऐसी कोई खास बात तो नहीं पाती हूँ। तो प्यारे नबी ने फरमाया, आयशा मैं कमरे में जाता हूँ, हुजरे में जाता हूँ, आवाज दूंगा तो तुम भी कमरे में आ जाना। अब प्यारे नबी कमरे में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद प्यारे नबी ने फरमाया, आयशा अंदर आ जाओ, आयशा अंदर आ जाओ। अब हजरत आयशा अंदर गई और बहुत जल्द ही निकल कर बाहर आ गई। पीछे पीछे पैगंबर इस्लाम भी आ गए। आका ने फरमाया, आयशा तुम हुजरे से कमरे से इतनी जल्दी क्यों निकल करके आ गई? तो हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था, इतना नूर निकल रहा था कि पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था, और मैं डर गई कि कहीं मैं जल करके राख ना हो जाऊं। नबी करीम का जुमला अपनी तख्ती दिल पर नोट कर लो। प्यारे नबी ने फरमाया, सुनो आयशा, अल्लाह ताला ने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे मेरे चेहरे पे डाल दिया है। उन पर्दों में से मैंने एक पर्दा हटाया था तो हुस्न जमाल का आलम यह है, सारे पर्दे हटा दिए जाए तो हुस्न जमाल का आलम क्या होगा, उसने मुस्तफा का आलम क्या होगा। बरेली का इश्क पुकार उठा, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। न तो माइक ठीक है, न इधर का ठीक है, न मजमा ठीक है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा क्यों बना हुआ है? एक बात मान लीजिए प्लीज, मेहरबानी करके सारे लोग जरा इकट्ठा होकर के आ जाइए, या तकरीर खत्म कर दें। हैं? अभी हमने शुरू भी नहीं किया है भाई। शुरू करने के लिए माहौल अच्छा बना हुआ था, मजमा होता है तब शुरू किया जाता है। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बाबरकत दिन कौन है इस्लाम में? ये तो बहुत आसान सवाल है। सबसे बाबरकत दिन कौन सा है? जुमे का दिन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, है ना? कौन सा दिन है? जुमे का दिन। लेकिन हुजूर जुमा को पैदा नहीं हुए, पीर के दिन पैदा हुए। किस दिन हुए? पीर के दिन। अच्छा, सबसे बाबरकत महीना कौन है इस्लाम में? रमजान का महीना है। नहीं, कौन सा महीना? रमजान का महीना। और उसमें भी एक रात ऐसी है जो 1000 रातों से महान है। लेकिन हुजूर रमजान में भी नहीं आए,
आए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख में, रबीउल अव्वल के महीने में आए। कौन से महीने में आए? रबीउल अव्वल के महीने में। तवज्जो, और वो भी वो महीना जो हुजूर की विलादत से पहले, कारी यूसुफ साहब, हुजूर की विलादत से पहले गैर मशहूर था। अरब के लोग जब रबी की फसलें उगाते थे तो जिन 2 महीनों में करते थे उसका नाम रबीउल अव्वल रबीउल आखिर रखते थे। उस महीने में नबी लातानी आए। अच्छा, जब हुजूर तशरीफ लाए तो जिस मुक़द्दस सरजमीन पर तशरीफ़ लाए, तो हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो सबसे मुक़द्दस मकाम कौन सा क़िबला था जिसकी तरफ हुजूर आते ही नमाज पढ़ने लगे थे? बाकायदा सहाबाए कराम ने भी ऐलान नबुव्वत के बाद उधर मुँह करके नमाज पढ़ी है सहाबाए कराम ने। तो वो मस्जिद अक्सा, कौन सी जगह? मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन है नी, उस सरजमीन पर नबी तशरीफ़ नहीं लाए, बल्कि ऐसी सरजमीन पर नबी तशरीफ़ लाए वादी गैर ज़ीज़रा में, ऐसी सरजमीन, मक्के की ऐसी सरजमीन जहां आलू भी बड़ी मुश्किल से पैदा हो, पानी भी बड़ी मुश्किल से मिले, उस सरजमीन पर प्यारे नबी तशरीफ लाए। अच्छा, खानदान सबसे मशहूर कौन कुरान की रोशनी में? जिस खानदान का तज़किरा, जिस खानदान की अजमत और बुलंदी का जिक्र रब ताला ने फरमाया कुरान शरीफ में, बनी इसराइल। कौन सा खानदान? बनी इसराइल, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक हमने तमाम आलमीन पे तुम्हें फजीलत बख्शी। तो उस मशहूर खानदान में हुजूर पैदा नहीं हुए, बनी कुरैश में पैदा हुए। किसमें? बनी कुरैश में। अच्छा, जमीन चुनी गई तो मक्के की बंजर जमीन, फिलिस्तीन की नहीं। खानदान चुना गया तो बनी कुरैश, बनी इसराइल नहीं। दिन चुना गया तो जुमे का दिन नहीं, पीर का दिन। और महीना चुना गया तो रबीउल अव्वल का महीना, रमजान का नहीं। और तारीख तो आप सब जानते हैं कि इस्लाम में सबसे मशहूर मारूफ और सबसे बाबरकत वाली तारीख और दिन कौन सा है? आशूरा की 10 तारीख सबसे बुलंदोबाला, सबसे मशहूर है। सबसे बाबरकत तारीख कौन सी है? आशूरा की 10। लेकिन हुजूर आशूरा की 10 में भी नहीं आए, आए तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। आखिर मामला क्या है? ऐ अल्लाह, वो यौम आशूरा जिस दिन तूने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिस दिन तूने जमीन और आसमान को बनाया, ऐ अल्लाह वो यौम आशूरा जिस दिन जमीन पर आसमान से पहली बार बारिश हुई, वो यौम आशूरा जिस दिन जन्नतो दोज़ख का क्रिएशन हुआ, वो यौम आशूरा जिस दिन हजरत नूह की कश्ती को जूती का साहिल मिला, वो यौम आशूरा जिस दिन हजरत याकूब की दुआ कबूल हुई, वो यौम आशूरा जिस दिन हजरत इब्राहिम पर नारे नमरूद ठंडी हो गई, वो यौम आशूरा जिस दिन हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला गया, वो यौम आशूरा जिस दिन हजरत मूसा के लिए रास्ता बना दिया गया, वो यौम आशूरा जो तमाम दिनों में महान, सबसे अफजल, उस दिन भी हुजूर नहीं आए। आखिर राज क्या है? महीना चुना गया तो रमजान का नहीं, रबीउल अव्वल का। दिन चुना गया तो जुमे का दिन नहीं, पीर का दिन। और खानदान चुना गया तो बनी इसराइल नहीं, बनी कुरैश। और सरजमीन चुनी गई तो फिलिस्तीन की जमीन नहीं, मक्के की बंजर जमीन। आखिर राज क्या है? तो राज ये है ताकि सब समझ जाए, सब समझ जाए, नबी को पीर के दिन ने बुलंद नहीं किया है, नबी को मक्के की सरजमीन ने बुलंद नहीं किया है, नबी को बनी कुरैश ने बुलंद नहीं किया है, बल्कि नबी को सिर्फ और सिर्फ खुदा ने बुलंद किया है। और खुदा ने बुलंद किया है। और बल्कि औरफा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि नबी के लिए जुमे का दिन नहीं चुना गया, रमजान का महीना नहीं चुना गया, बनी इसराइल का खानदान नहीं चुना गया, मक्के की सरजमीन नहीं चुनी गई, नबी के लिए फिलिस्तीन की सरजमीन नहीं चुनी गई, मक्के की जमीन चुनी गई। क्यों? ताकि सब समझ जाए। औरफा फरमाते हैं ताकि सब समझ जाए कि नबी से, नबी को मक्के से अजमत नहीं मिली है, बल्कि नबी से मक्के को अजमत मिली है। पीर के दिन से नबी को अजमत नहीं मिली है, बल्कि नबी से पीर के दिन को अजमत मिली है। तो अगर नबी जुमा के दिन पैदा होते तो लोग जुमे का जिक्र करते, अगर रमजान के महीने में नबी पैदा होते तो लोग महीने का चर्चा करते, बनी इसराइल के खानदान में नबी पैदा होते तो लोग खानदान का चर्चा करते। इसलिए हमारे नबी मक्के की जमीन पर नहीं, मक्के की जमीन पर नहीं, अरे किसी दयार ने नहीं, बल्कि मेरे नबी को परवरदिगार ने बुलंद किया है। और इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, इतना आला कि खुद आला हजरत जब रिफात मुस्तफ़ा पर कलम चलाते हैं तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो
मालिक हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मेरे नबी को न तो मक्के की सरजमीन ने बुलंद किया है, न पीर के दिन ने बुलंद किया है, बल्कि मेरे नबी को मेरे रब ने बुलंद किया है। और इतना बुलंद किया है कि बरेली की सरजमीन से मेरे रज़ा ने फरमा दिया, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। इसी बरेली की धरती से रहकर आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला, आप बोलिए मोहब्बत से, सबसे औला व आला, सबसे बाला वो वाला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। बरेली शरीफ में रहकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब बरेली शरीफ से यह आवाज निकली है और वाया अजमेर शरीफ बगदाद शरीफ होते हुए गुंबद खजरा से आला हजरत की यह आवाज टकराई है, तो गुंबद खजरा से आवाज आई, अहमद रजा खां बरेलवी, तुम हिंदुस्तान में रहकर बरेली में रहकर मुझे सबसे आला कह रहे हो, सबसे औला कह रहे हो, सबसे निराला कह रहे हो। मुझे हजरत आदम ने आला कहा है, मुझे हजरत मूसा ने आला कहा है, मुझे हजरत ईसा ने आला कहा है, मुझे हजरत सुलेमान ने आला कहा है। तमाम नबियों ने मेरे फजीलत व कमालात के खुतबे पढ़े हैं और खुद मेरे मौला ने मुझे आला बनाकर फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए अहमद रज़ा खां बरेलवी, मैं तो आला हूँ, मगर तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे आला कह रहे हो, सबसे बाला कह रहे हो, सबसे निराला कह रहे हो, सबसे आला कह रहे हो। तो अहमद रज़ा खां बरेलवी, बारगाहे रिसालत से तुम्हें ये इनाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे जमाने से जितने उलमा होंगे सब हजरत होंगे, तुम उनमें आला हजरत होंगे। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शमआ फिरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमआ फिरोजा है आज भी। कौन अहमद रजा? वो अहमद रजा के एक सच्चे पीर साहब, आजकल की तरह नहीं, सच्चे पीर साहब, जिनका नाम है शेर मोहम्मद शाहजी मियां, पीलीभीत शरीफ। माशाल्लाह हमारे सलीम रजा साहब शाहजी मोहम्मद शेर मियां है नी, उनका मज़ार शरीफ है पीलीभीत शरीफ में। तो हजरत शेर मोहम्मद शाहजी मियां कश्फ के जरिए करामत, साहिब करामत थे, करामत वाले थे। कश्फ के जरिए रोजाना गौसे आजम से मुलाकात करते थे। किन से मुलाकात करते थे? गौसे आजम से। तो मुरीदों ने पूछा कि हुजूर, आप रोजाना गौसे आजम से मुलाकात करते हैं, आपने मालूम क्यों नहीं कर लिया कि दुनिया में आपका नाइब कौन है? तो मुरीदों से हजरत ने फरमाया, अच्छा ठीक है, कल मालूम कर लेंगे हजरत गौसे पाक से। फिर मुलाकात हुई कश्फ के जरिए। हजरत शेर मोहम्मद शाहजी मियां अर्ज करते हैं गौसे पाक से, या गौसे पाक ये बताइए कि दुनिया में आपका नाइब कौन है? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, शेर मियां, तुम जियारत मेरी रोज करते हो, जरूर करते हो, लेकिन सुनो, नयाबत और चीज है, खिलाफत और चीज है। अगर मेरा नाइब देखना हो तो बरेली जाओ, इमाम अहमद रजा को देखो। मैंने अपना नाइब बरेली के इमाम अहमद रजा को बना दिया है। सुभान अल्लाह, मैंने अपना नाइब बरेली के इमाम अहमद रजा को बना दिया है। कौन? इमाम अहमद रजा खान। वो इमाम अहमद रजा खान मक्के की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। जब मक्के की सरजमीन पर तशरीफ ले गए तो उस वक्त हिंदुस्तान के जो वहाबी मौलवी थे उन्होंने इल्मे गैब का मसला उठा दिया अमीर मक्का की बारगाह में। जब अमीर मक्का की बारगाह में इल्मे गैब का मसला उठा दिया तो आला हज़रत सरकार कमोबेश 8.5 घंटे में एक ऐसी अजीम किताब लिखी, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। और जब लिख करके अमीर मक्का की बारगाह में पढ़ करके सुनाना शुरू किया तो वहाबी मौलवियों ने शोर मचाना शुरू किया। मर अमीर मक्का ने कहा, खामोश रहो, पहले पूरी किताब तो सुन लो, हो
हो सकता है तुम्हारे सवालों का जवाब इन्हीं किताब में इसी किताब में मिल जाए। लेकिन वहाबी मौलवियों की हालत खराब थी कि जैसे जैसे किताब पढ़ी जाएगी वैसे वैसे हमारा बाइकाट होता जाएगा। जब आला हजरत ने पूरी किताब पढ़ करके सुना दी तो हरमैन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, हरमैन तय्यबैन के उलमा पुकार उठे कि ये हिंदी मौलाना, हिंदी मतलब हिंदुस्तानी, ये हिंदी मौलाना इमाम अहमद रजा खान इतने जबरदस्त मौलाना है कि इनके हाथों का क्या कहना है। ये इस काबिल है कि इनके कदमों को चूमा जाए। सुभान अल्लाह, ये इस काबिल है कि इनके कदमों को चूमा जाए। आला हजरत का खलीफा हजरत सैयद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी जो जन्नतुल बकी में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने पूछा आला हजरत से कि हुजूर बगैर किताब के सिर्फ दवा तो कलम लेकर के आपने कैसे ऐसी अजीम किताब लिख दी, वो भी अरबी में, कि आज भी अरब के लोग अंगुश्त बदंदा है। तो आला हजरत सरकार फरमाते मियां ज़ियाउद्दीन जब मैं किताब लिखने बैठा तो मेरे दाएं मदीने के आका जलवा फरमाते सुभान अल्लाह, और मेरे बाएं बगदाद के आका गौसुल वरा जलवा फरमाते, और दोनों आका जैसे फरमा रहे थे वैसे अहमद रजा का कलम चल रहा था सुभान अल्लाह। तो ए भूला के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, ईमान से बताओ जिनका कलम नबी के सहारे चला हो, जिनका कलम गौसे आजम के सहारे चला हो, उनके कलम का जवाब कौन दे सकता है। फरमाते हैं आला हजरत किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मना ए नशर करे, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है, ये वार वार से पार है। अल्लाह फरमाता है वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ऐ महबूब आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए, आपके लब हिल जाए तो अल्लाह आपकी उम्मत को सुकून देगा। दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। और एक भूला के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं अपनी तकरीर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप जब भी दुआ करते हो, जब भी दुआ करो, जुमे के दिन सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हो, जब भी दुआ करना तो अपनी दुआ में इतना जरूर कह लिया करना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या कहना कि मौला रहमत वाले नबी के सदक़े में हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, जिंदा हो तो दुनिया से चले गए हो तो होगा क्या। नबी फरमाते हैं फतूबा लहू वज़ादा उम्रहू व रिज़्क़हू, उस बच्चे को मुबारक हो जो बच्चे अपनी दुआ में कहते हैं कि मौला हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह उसकी दौलत को भी बढ़ा देगा और अल्लाह उसके उम्र को भी बढ़ा देगा। तो ए खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, मैं अपनी तकरीर में आपको यही पैगाम दे रहा हूँ कि जब भी दुआ करना तो अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआएं करना, इससे अल्लाह आपकी दौलत को भी बढ़ा देगा और आपके उम्र को भी बढ़ा देगा। एक मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। एक हदीस और सुनाना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। यह हदीस शरीफ माँ बहनों के लिए सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल पेज नंबर 190, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दख़लत इम्रअतुन मअहा इब्नतान लहा तसअलु फलम तजिद या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा फरमाती है अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दख़लत इम्रअतुन मअहा इब्नतान लहा तसअलु फलम तजिद इंदी शैअन गैर तमरतिन फ़अअतैतुहा इय्याहा। हजरत आयशा फरमाती है कि
एक औरत आई। कौन आई? एक औरत, उसके साथ दो बेटियां थी। आती है एक औरत, उसके साथ दो बेटियां, और नबी के दरवाजे पर दस्तक लगाती है, नबी का दरवाजा खटखटाती है, और वो औरत कहती है, ऐ नबी के घर वालों, कुछ सदका कर दो, मेरी दोनों बेटियां भूखी है। क्या कहती है? कि ऐ नबी के घर वालों, कुछ सदका कर दो, मेरी दोनों बेटियां भूखी है। तो हजरत आयशा फरमाती है, उस वक्त नबी घर में मौजूद नहीं थे, और उस वक्त जो था नबी के घर में सिर्फ एक खजूर था। कितने? 1 किलो नहीं, सिर्फ एक, ओनली 1 पीस, एक खजूर। अल्लाह अकबर। जब वहाबियों ने इस हदीस को पढ़ा तो वहाबियों ने लिख दिया माज़अल्लाह के नबी मजबूर है। माज़अल्लाह बोलिए सब माज़अल्लाह, है नहीं? और कभी पेट पर पत्थर है तो नबी को कह दिया मजबूर है। लेकिन बरेली शरीफ से इमाम अहमद रजा ने अपना कलम उठाया और फरमाया, बदअकीदो, अदावत से क्यों पढ़ते हो, मोहब्बत से पढ़ो तो उसी खजूर में नबी का जलवा नजर आएगा, उसी पत्थर में नबी का इख्तियार नजर आएगा। अब हजरत आयशा कहती है कि नबी घर में मौजूद नहीं थे, वही एक खजूर था, मैंने खजूर उठा करके माँ को दे दिया। माँ ने क्या किया? फशक्कहा बिनिस्फैन, खजूर के 2 टुकड़े करती है, एक टुकड़ा एक बेटी को देती है, एक टुकड़ा दूसरी बेटी को देती है, खिला करके चली जाती है। इतने में बाहर से नबी तशरीफ लाते हैं। नबी फरमाते हैं, या आयशा, ए आयशा, खुदा ने जिसे बेटी दिया है और बेटी वाला इसी तरीके से बेटी से प्यार करता है, तो प्यार करने वाले पर अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। नबी फरमाते हैं, वो माँ बाप जन्नती है जो बेटियों से प्यार करते हैं। नबी फरमाते हैं, वो भाई जन्नती है जो बहन से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो अरब की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह अकबर, अरब की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया कर जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी की आमद क्या हुई कि बेवाओं को सहारा मिल गया। नबी करीम की आमद हुई, बच्चियों को जिंदा दफन करना बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। नबी का एहसान हम गुलामों पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पीर के दिन, दोशंबा के दिन, अल्लाह अकबर, इस सरजमीन पर हमारे नबी तशरीफ लाए। जब नबी पैदा हुए तो सर को सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं। और जब कब्र की मंजिल में हमारे नबी तशरीफ ले गए तो एक सहाबी बयान करते हैं कि सबसे आखिर में कब्र से मैं निकला तो मैंने क्या देखा कि नबी के लबे मुबारक, नबी के होठ हिल रहे थे। जब मैंने अपने कान को नबी के लबे मुबारक के करीब किया तो आवाज आ रही थी, क्या? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नबी पैदा हो रहे हैं, हम गुनाहगार को याद कर रहे हैं, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। इसलिए हम खुश अकीदा, हमारे घर में कोई खुशी हो, अकीका हो, मिलाद करते हैं, तीजा हो, 40वां हो, 10वां हो, मिलाद शरीफ करते हैं, शादी हो, मिलाद शरीफ करते हैं। क्यों क्यों क्यों? हम खुश अकीदा सुन्नी अपने नबी के वफादार हैं कि नबी ने पैदा होते ही हम गुनाहगार उम्मत को याद किया है, तो हम भी अपने नबी को याद करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।